हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8257। 8257 एक डीएमए कंट्रोलर होता है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी पेरिफेरल डिवाइसेस से मेमोरी में डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है विदाउट एनी कंट्रोलिंग ऑफ सीपीयू। अगर हम डीएमए कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो पहले क्या होता है कि किसी पेरिफेरल डिवाइस से डेटा जाता है सीपीयू में और फिर जाएगा मेमोरी में, मतलब एक साइकिल यहाँ लगती है और एक साइकिल यहाँ लगेगी। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसकी स्पीड भी कम होती है। लेकिन डीएमए कंट्रोलर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो तब हम बहुत फास्ट स्पीड में आईओ डिवाइस से डायरेक्टली हम मेमोरी को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसकी स्पीड भी फास्ट होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हम डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब भी हमको डीएमए कंट्रोलर के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करना होता है तब कोई पेरिफेरल डिवाइसेस डीएमए को एक डीएमए रिक्वेस्ट भेजती है। डीएमए कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट भेजती है कि वो डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना चाहती है। तो फिर डीएमए कंट्रोलर सीपीयू को एक होल्ड रिक्वेस्ट भेजता है और वेट करता है होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का। और जब सीपीयू को एक होल्ड रिक्वेस्ट प्राप्त होती है तब सीपीयू जो भी इंस्ट्रक्शन कर रहा होता है उसको करने के बाद में अपना जो कंट्रोल है सभी बसेस से, कंट्रोल बसेस, एड्रेस बस और डेटा बस, उससे हटा लेता है और एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल डीएमए को भेजता है। और जब डीएमए होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल रिसीव करता है तब डीएमए अपना कंट्रोल सभी बसेस में स्थापित कर लेता है और डायरेक्टली डेटा को ट्रांसमिट करने लगता है पेरिफेरल डिवाइसेस से मेमोरी में या फिर मेमोरी से पेरिफेरल डिवाइसेस में। और जब ये डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है तब ये होल्ड रिक्वेस्ट को लो कर देता है और जब सीपीयू को होल्ड रिक्वेस्ट लो का सिग्नल मिलता है तब सीपीयू पुनः अपना सभी बसेस से कंट्रोल स्थापित कर लेती है। अब इसके बाद इसके पिन डिस्क्रिप्शन के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आईओ रीड, मतलब इनपुट आउटपुट रीड। इसमें क्या होता है कि ये इसके तो फिर सबसे पहले देख लेते हैं, दो मोड में काम करता है ये डीएमए। एक होता है स्लेव मोड और मास्टर मोड। मास्टर मोड तब होता है जब डीएमए सभी बसेस में अपना कंट्रोल स्थापित करता है और जो भी ट्रांसफ़र होता है डीएमए के थ्रू होता है तब ये मास्टर मोड में ऑपरेट करता है। जब सभी बसेस का कंट्रोल सीपीयू में होता है तब ये स्लेव मोड में ऑपरेट होता है। तो जब ये स्लेव मोड में होता है तब आईओ रीड जो है उसमें क्या होता है कि सीपीयू से डेटा 8257 में ट्रांसफ़र होता है। और जब ये मास्टर मोड में होता है तब ये पेरिफेरल डिवाइसेस से डेटा रीड करता है जब मेमोरी राइट साइकिल होती है। तो ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। जब ये स्लेव मोड में होता है तब सीपीयू से 8257 में डेटा ट्रांसमिट होता है और जब ये मास्टर मोड में होता है तब पेरिफेरल डिवाइसेस से डेटा को रीड करता है। अब इसके बाद है आईओ राइट। आईओ राइट का इस्तेमाल डीएमए रीड साइकिल में किया जाता है। डीएमए रीड साइकिल में लोड द कंटेंट ऑफ डेटा बसेस टू पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब डेटा बसेस का जो भी कंटेंट है वो पेरिफेरल डिवाइसेस में लोड कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये है मेमोरी रीड, ये है मेमोरी राइट। इसमें सिमिलर ऑपरेशन होते हैं। मार्क्स सिग्नल एक एक्टिव हाई सिग्नल होता है जब जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस है उसमें 128 बाइट जब ट्रांसमिट हो चुकी होती है तब ये मार्क्स सिग्नल भेजता है कि 128 बाइट अब ट्रांसमिट हो चुकी हैं। इसके बाद ये है रेडी सिग्नल। रेडी सिग्नल जब ये डिवाइस डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक्टिव होती है तब ये सिग्नल हाई होता है। ये है होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, जब ये सीपीयू भेजता है डीएमए कंट्रोलर को जब वो सभी बसेस से अपना कंट्रोल हटा लेता है। इसके बाद है ये एड्रेस स्टोब।
एड्रेस स्ट्रोब जो होता है कि वो मेमोरी एड्रेस को लैच में कन्वर्ट कर देता है, मतलब हायर ऑर्डर के जो भी एड्रेसेस हैं तो उसको इनेबल कर देता है। इसके बाद है AEN। AEN का इस्तेमाल एड्रेस बस और डेटा बस को डिसेबल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद ये होल्ड रिक्वेस्ट। होल्ड रिक्वेस्ट ये DMA कंट्रोलर भेजता है CPU को जब इसको सभी बसेस में अपना कंट्रोल स्थापित करना होता है। इसके बाद है चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट एक एक्टिव लो पिन होती है, जब ये लो होगी तब 8257 चिप सेलेक्ट होती है, इनेबल होती है। ये क्लॉक है, क्लॉक एक इंटरनल क्लॉक जनरेट करता है। रीसेट ये सभी चैनल को, जब ये एक्टिव हाई होगा तब ये सभी चैनल को क्लियर कर देता है या डिसेबल कर देता है। इसके बाद ये है डी एक्नॉलेजमेंट 2, डी एक्नॉलेजमेंट 3। ये एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, ये सभी चैनल में कनेक्टेड रहते हैं। ये चैनल 0 के लिए एक्नॉलेजमेंट है, चैनल 1 के लिए, ये चैनल 2 के लिए और ये चैनल 3 के लिए। इसमें 4 आइडेंटिकल चैनल होते हैं। ये जो 4 हैं उसके एक्नॉलेजमेंट सिग्नल हैं और ये जो है रिक्वेस्ट सिग्नल हैं। डेटा रिक्वेस्ट सिग्नल फॉर चैनल 3, चैनल 2, चैनल 1 और चैनल 0 के लिए। ये ग्राउंड है। इसके बाद D0 से लेकर के ये D7, D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7 ये बाई डायरेक्शनल डेटा बसेस हैं VCC। और ये A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ये सभी एड्रेस बस है। ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेस है और ये हायर ऑर्डर एड्रेस बसेस हैं। ये है टर्मिनल काउंट, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट DMA साइकिल को किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस में। ओके, ये था आपका पिन डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू।